हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम डबल इंटीग्रल्स। डबल इंटीग्रल्स जो पढ़ना है वो बीएससी मैथ ऑनर्स सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के लिए हम पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। मुझे 4 क्वेश्चंस है, उसका इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, तो आप जिस तरह क्लास 12th में पढ़ो इंटीग्रल ओनली 1 वेरिएबल के लिए इंटीग्रल पढ़े हुए हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल है तो पहले किसको इंटीग्रेट करोगे? तो पहले आप किसी को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर कांस्टेंट लिमिट है, अगर एक्स वाई की कांस्टेंट लिमिट है तो आप किसी को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। पहले एक्स को भी कर सकते हो, चाहे वाई को भी कर सकते हो। लेकिन जब एक की कांस्टेंट लिमिट है, एक वेरिएबल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल वालों को इंटीग्रेट करेंगे, लास्ट में कांस्टेंट वालों को लिमिट इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, 1 बाय 1 क्वेश्चन करता हूँ तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डी एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें दोनों का लिमिट कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स का भी कांस्टेंट लिमिट है, वाई का भी कांस्टेंट लिमिट है। इसमें देखो, इसमें एक्स की कांस्टेंट लिमिट, इसमें एक क्या है, एक कांस्टेंट लिमिट एक वेरिएबल है, इसमें एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, इसमें एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है, लेकिन इसमें देखो दोनों कांस्टेंट है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, तो पहले हम डी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो डी पार्ट में हम करेंगे सॉल्यूशन डी पार्ट का करते हैं। 0 to 1, 0 to 2 xy dx dy। हम इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1, 0 से 2 xy dx dy। तो इसमें एक तो लिमिट गिवन होगा, यह लिमिट x सपोज कर लेते हैं x की लिमिट है, यह लिमिट y की लिमिट है। वह लिमिट गिवन होगा, ऐसे गिवन होगा 0 से बड़ा x, y की लिमिट 0 से बड़ा y एंड लेस देन इक्वल टू 2। इस तरह मेंशन रहेगा, तो आप इस तरह पुट कर दोगे 0 से लेके 1, y की वैल्यू 0 से लेके 2, इस तरह। ठीक है, तो अब देखो दोनों की लिमिट कांस्टेंट है, x की भी लिमिट कांस्टेंट है, y की भी लिमिट कांस्टेंट है। तो आप किसी को भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हो, आइदर x को कर सकते हो चाहे y को कर सकते हो। ठीक है, तो हम सपोज करो कि पहले हम x को ही इंटीग्रेट करते हैं, x की लिमिट को ही पहले x को इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, y को इधर शिफ्ट कर दो, y इजक्वल टू 0 से लेके 2, x इजक्वल टू 0 से लेके 1। पहले x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x को क्या किए, लिमिट को इंटीग्रल को हम शिफ्ट कर दिए, तो 0 से लेके 1। और इसमें क्या है, x आपको वेरिएबल है, इसमें x है तो x dx जो वेरिएबल है इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, x वाले को हम साथ रख देंगे। फिर इसके x वेरिएबल है तो y कांस्टेंट हो गया, तो y को इस साइड लिख दो और फिर ओवरऑल ऐसे लिख दो dy। ओनली मुझे पहले x को इंटीग्रेट करना है, तो x इजक्वल टू 0 से लेके 1 और x वेरिएबल इस केस में है तो x dx को पहले इंटीग्रेट कर देंगे। y इजक्वल टू 0 से लेके 2, y कांस्टेंट बाहर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे x को, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फिर लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके 1 dy। y इजक्वल टू 0 से लेके 2 y, फिर लिमिट पुट कर दोगे यहाँ पे, तो 1/2 माइनस 0। वन बाई टू कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लेंगे, 1/2 माइनस 0 1/2, 1/2 कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लेंगे। y इजक्वल टू 0 से लेके 2, 0 से लेके 2 y dy। फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे 1/2, y का इंटीग्रेशन क्या लिखो, y स्क्वायर बाय 2। फिर इसमें लिमिट पुट कर दो 0 से लेके 2, 1/2, अपर लिमिट पुट करें 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट 0 पुट कर दो, 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल कैंसिल्ड आउट होकर आपको आ जाएगा 1/4, 1/4 इसका आंसर। एक बार और रिपीट करते हैं,
इसको इंटीग्रेट करना है तो x इक्वल टू एक्स की लिमिट 0 से लेकर 1, y की लिमिट 0 से लेकर 2 है, तो आपको y को भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हो, चाहे x को भी, किसी को भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों का लिमिट कांस्टेंट है। तो x इक्वल टू 0 से लेकर 1, पहले x को इंटीग्रेट कर दिए तो y वालों को इधर शिफ्ट कर दिए, तो जो x की वेरिएबल्स है x dx इसको साथ लिखेंगे, कांस्टेंट y dy को हम इसके बाहर लिखेंगे, इस इंटीग्रल के आउटसाइड लिखेंगे। फिर इसको इंटीग्रेट कर दिए, लिमिट पुट कर दिए, यह आ गया 1/2 माइनस 0, क्या कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर कर लिए, y इक्वल टू 0 से लेकर 2 y dy, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y²/2, 0 से लेकर 2 लिमिट पुट करोगे, ठीक है, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट का सॉल्यूशन 0 से लेके 1, x² से लेके √x, 160x y⁻³ dx dy, इससे इंटीग्रेट करना है। तो इसमें देखेंगे कि यह x² है तो डेफिनेटली x² है तो यह y की लिमिट हो गया, तो डेफिनेटली यह x की लिमिट हो जाएगा। इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जो लिमिट जो वेरिएबल है यह हो गया, इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख देंगे 0 से बड़ा x, 1 से लेस और x² से √x। तो इसमें जो y की भी लिमिट जो है वो वेरिएबल है, x² से लेकर √x है, या तो इसकी लिमिट वेरिएबल है, तो पहले आप इंटीग्रेट किसको करोगे, y को इंटीग्रेट करेंगे। पहले हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, एक कांस्टेंट वालों को हम बाद में इंटीग्रेट करेंगे, पहले कांस्टेंट वालों को नहीं करेंगे, पहले हम वेरिएबल वालों को इंटीग्रेट करेंगे। तो आप x इक्वल टू 0 से लेके 1 को बाहर कर लो, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल टू x² और √x। 160 कांस्टेंट है, 160 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो पूरी कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे। इसमें y वेरिएबल है तो y को इनसाइड द इंटीग्रल रखेंगे, dy, x कांस्टेंट है, x को बाहर कर देंगे और dx को भी इंटीग्रल से बाहर कर देंगे। ओनली y वालों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। 160 x इक्वल टू 0 to 1, इसे इंटीग्रेट करोगे y⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4 और लिमिट पुट कर देंगे, x² से लेके √x dx, यह इंटीग्रेट हो चुका है, या x हम कैरी x को एट लिख देंगे। 164 कांस्टेंट है, 4 को बाहर लिख लो, ठीक है, 4 बाहर लिख लेंगे, उसके बाद लिमिट पुट कर लेंगे, x इक्वल टू 0 से लेके 1 x, इसमें अपर लिमिट पुट करोगे, √x पुट करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा x², फिर यह पुट करेंगे x⁻⁸ dx, और डिनोमिनेटर में 4 आएगा और 4 को हम बाहर कैरी ऑन कर लिया, कैंसिल आउट कर देंगे, दिस इज द 4 0, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो x इक्वल टू 0 से लेके 1, इसे मल्टीप्लाई कर दो, x³ माइनस x⁹ dx, फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे 40 x⁻³ का x⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4 माइनस x⁻10 डिवाइडेड बाई 10, फिर लिमिट पुट कर दो यहाँ पे 0 से लेके 1 40, अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/4 माइनस 1/10 माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो 0 आ जाएगा, तो फिर एलसीएम लोगे 40, इसका एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा और ऊपर आई थिंक 3 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दोगे, 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दोगे, 3 2 जा 6, इसका 6 आंसर आ गया। अब बी पार्ट क्वेश्चन करते हैं। जीरो से π/2, 0 से लेके sin x, e⁻y cos x dy dx, ठीक है।
तो कैसे पहचाना है कि x की लिमिट y की लिमिट है? तो क्या साइन x यहाँ पे है, या क्या है वेरिएबल, क्या है x में वेरिएबल होता है, या क्या किसकी लिमिट हो जाएगा, y की लिमिट हो जाएगा। तो डेफिनेटली क्या इसका x की लिमिट हो गया, ऐसे पहचान होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो y²/4 है तो यह x की लिमिट हो जाएगा। ये साइन x है तो x साइन x की लिमिट x है तो यह y की लिमिट हो गया। तो हम कैसे इसे इंटीग्रेट करोगे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे। x = 0 से लेके π/2 और y = 0 से लेके साइन x। y वेरिएबल है तो e⁻y dy को साथ लिखोगे, फिर dx को बाहर कर देंगे और cos x को y वाले से हम इंटीग्रेट के हम आउटसाइड ले लेंगे। फिर x = 0 to π/2 cos x e⁻y की इंटीग्रल e⁻y y = 0 से लेके साइन x dx। x = 0 to π/2 cos x, लिमिट पुट कर देंगे इसमें, e⁻sin x e⁻01 dx। y को इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देते, x के फंक्शन में आ गया। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको सेपरेट कर लेंगे, तो x = 0 to π/2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos x e⁻sin x माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x dx। जीरो से लेके π/2 cos x e⁻sin x dx माइनस 0 से लेके π/2 cos x dx। इससे हम सपोज कर लेंगे I1, इससे सपोज कर लेंगे I2। वन इक्वेशन सपोज कर लेंगे वेयर I1 = 0 से π/2 cos x e⁻sin x dx। इस इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो लेट sin x = t, लेट t = sin x सपोज कर लेंगे तो dt/dx = cos x, dt = cos x dx। cos x dx यहाँ पे cos x dx को रिप्लेस कर देंगे dt से, तो फाइनली इसे रिप्लेस करेंगे तो cos x dx को dt से रिप्लेस कर दोगे और e⁻sin x को t से पोज किया तो पूरा वेरिएबल चेंज हो गया। लिमिट भी चेंज करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/2 पुट करो तो t की वैल्यू 1 हो गया। फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे, e⁻t का इंटीग्रेट e⁻t, फिर लिमिट पुट कर दो 0 से लेके 1, e⁻1 माइनस e⁻0 मीन्स e-1। फिर I2 के इंटीग्रेट कर लेंगे उसी तरह, I2 = 0 से लेके π/2 cos x dx। साइन का डिफरेंशियल कॉस तो कॉस का इंटीग्रल साइन x 0 से लेके π/2, साइन π/2 पुट करेंगे, साइन π/2 साइन 0, साइन π/2 1 माइनस 0। देयरफॉर फाइनली इंटीग्रल क्या हो जाएगा, I = I1 माइनस I2। I1 इज द e-1, e-1, I2 इज द 1 माइनस 1, फाइनली e-2 इज द आंसर। डबल इंटीग्रल में इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं अब, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BSc मैथ ऑनर्स वाले के लिए। लेट T बी द ट्रेंगुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय द लाइन्स y = 0, y = 2x एंड x = n, इवालुएट द इंटीग्रल दिस वन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो सॉल्यूशन इसका देखो,
y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2x एंड x इक्वल टू 1। यह लाइंस गिवन है, इसके हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। x डैश y इक्वल टू 2x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो y इक्वल टू 2x का ग्राफ क्या जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। y इक्वल टू 2x की ग्राफ हो गया। फिर y इक्वल टू 0 इज द लाइन, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1। तो इस लाइन के थ्रू इनक्लोज्ड जो रीजन हो गया वह यह इनक्लोज्ड रीजन हो गया। तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, इनक्लोज्ड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्या मुझे फाइंड करना, 2 डिफरेंट वेज। तो लिमिट जो लेना है वह 2 डिफरेंट वेज में लिमिट लेना है। तो फर्स्ट वेज में अगर हम लिमिट लें इसमें, फर्स्ट वेज में हम लिमिट लें, एक तो लिमिट लेंगे x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक, एक लिमिट ले यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक, मीन्स हम यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं। x इक्वल टू 0 से 1 तक, y कहाँ से जा रहा है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू दिस लाइन तक। तो इसमें क्या है, 0 से y लेस देन इक्वल टू y इक्वल टू 2x। या एक तो वे हो गया, इस पे में हम इंटीग्रेट निकालेंगे। सेकेंड वेज क्या हो गया, सेकेंड वेज ऐसे मूव कर सकते हैं, y इक्वल टू 0 से लेके अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू x इक्वल टू वेज 1 में क्या लिखोगे, फर्स्ट वेज में लिखेंगे x इक्वल टू 0 टू 1, x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक है, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 2x तक। तो एक तो लिमिट यह लिख दिए। सेकेंड लिमिट जब x कांस्टेंट लिखेंगे तो y कांस्टेंट लिखेंगे, तो y की कांस्टेंट क्या लिखोगे, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 2 तक जाओगे, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर तो y इक्वल टू 2, तो यहाँ का जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा 1,2। तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू आपको आ जाएगा y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 2 तक जा रहे हो, तो y इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट ले लिए। अब x लेना हुआ वेरिएबल लेना है, तो x फिर कहाँ से कहाँ मूव करोगे, तो यह x इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ मूव करोगे, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, y/2। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x निकालोगे तो x इक्वल टू y/2 से लेके x इक्वल टू 1 तक। ठीक है, यह क्या हो गया, x इक्वल टू y/2, इसी से फाइंड कर लिए। तो हम x इक्वल टू x यहाँ से लेके यहाँ जाओगे तो x इक्वल टू y/2 से लेके 1 और y इक्वल टू 0 से लेके 2। तो एक बार x कांस्टेंट लिखेंगे तो y वेरिएबल, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, x कांस्टेंट है तो y कांस्टेंट लिखोगे तो x वेरिएबल। तो पहले फर्स्ट बेस कैसे हम करते हैं, ठीक है। इंटीग्रल फाइंड करना है, x प्लस वाई dA, लिमिट पुट कर लेंगे, x इक्वल टू 0 से लेके 1, y इक्वल टू 0 से लेके 2x
और x प्लस वाई, डी ए मीन्स डी एक्स और डी वाई। यह y की लिमिट है, y इक्वल टू 0 से लेके 2x। तो जस्ट हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि y इज द वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या है, वेरिएबल 2x है, तो पहले y को इंटीग्रेट करेंगे। तो x को हम कांस्टेंट है, इसको बाद में करेंगे इंटीग्रेट। तो y इक्वल टू 0 से लेके 2x और x प्लस वाई, y वेरिएबल है तो dy लिख दोगे यहाँ पे और dx को बाहर। x प्लस वाई कंबाइन है तो x को बाहर नहीं करोगे, उस साथ ऐड है तो इसको हम बाहर नहीं करेंगे। x इक्वल टू 0 टू 1, फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो x y प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 से लेके 2x dx, राइट। फिर वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे लिमिट की, 0 से लेके 1। इसमें पुट करो किसकी, y की वैल्यू। हम y की लिमिट है तो जहाँ पे y है वहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो y की जगह 2x पुट करें, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, y की वैल्यू पुट कर दोगे, मीन्स 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, माइनस 0 पुट करोगे तो यहाँ पे -0, यह भी लिमिट पुट करेंगे माइनस में 0 और dx। फिर फाइनली इसे इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके 1, 2 कैंसिल आउट कर देंगे, 2x स्क्वायर 2 4x स्क्वायर, तो 4 को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे 4, फिर x स्क्वायर dx। इसे इंटीग्रेट करेंगे x रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके 1, यह 4 भी है, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 4 टाइम्स लिमिट पुट करोगे तो 1/3 माइनस 0 मीन्स क्या आ जाएगा 4/3। इस केस में फर्स्ट वेज में मुझे 4/3 इसकी लिमिट आ गया। सेकेंड वेज, सेकेंड वेज में इंटीग्रेट करेंगे, y इक्वल टू 0 से लेके 2, x इक्वल टू वाई बाई 2 से 1 और x प्लस वाई dx dy, ठीक है। तो इसमें क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल x वेरिएबल है तो हम x को इंटीग्रेट करेंगे। तो y इक्वल टू 0 से लेके 2, x इक्वल टू वाई बाई 2 टू 1, x प्लस वाई, x वेरिएबल यहाँ पे dx को हम रखेंगे और dy इज द कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रल। y इक्वल टू 0 टू 2, फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे, x वेरिएबल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2, y कांस्टेंट है, y को बाहर कर लेंगे, y के साथ क्या मल्टीप्लाई 1 है तो 1 का इंटीग्रल x, y बाई 2 1 फिर dy। यह लिमिट x का है तो x की जगह पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे मीन्स हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट कैसे पुट करेंगे, अब लिमिट y इक्वल टू 0 से लेके 2, या किसकी लिमिट x का है तो x की जगह पुट करेंगे, यहाँ पे x की लिमिट है मीन्स वाई स्क्वायर बाई 4 मीन्स 8 प्लस y बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2, क्या यार।
अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, x जैसे 1 पुट करेंगे तो 1/2 लिखोगे यहाँ पे 1/2, फिर x की जगह से 1 पुट करोगे तो y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y/2, तो y² 4 मीन्स y² डिवाइडेड बाई 8, फिर यहाँ पे लिखोगे x से y/2 तो y²/2। दिस इज dy, y इक्वल टू 0 to 2 1/2 प्लस y, इसे ऐड करोगे तो -5y²/8 dy, फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2y प्लस y² माइनस 5y⁻3 8 × 3, फिर लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके 2 पुट करोगे यहाँ पे y के 2/2 1, इसमें पुट करेंगे 2, इसमें पुट करोगे तो 8 कैंसिल आउट हो जाएगा 5/3, अपर लिमिट वैल्यू हो गया माइनस लोअर इधर 0, फिर 3 माइनस 5/3, एलसीएम लेंगे 9 माइनस 5/3 मीन्स 4/3, या इसका भी 4/3, इस वजह से भी 4/3, इस पे से 4/3। तो इट मीन्स क्या है कि आपको इंटीग्रेट करोगे, अगर इंटीग्रेट करने के लिए आएगा एग्जाम में तो आइदर इस वे से करोगे चाहे इस वे से, ठीक है। तो मुझे समझाने का मीनिंग यह है कि आप किसी तरह लिमिट ले सके सॉल्व कर सकते हो।